ऐसा लगता है कि आपको एक्सरसाइज 5.2 पूरी आ रही है तो रुकिए भाई साहब रुकिए, आप कहीं धोखा खा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, वह एपी आपको ज्ञात करना है। अभी तक आप एन ज्ञात कर रहे थे, अब यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एपी ज्ञात करना है। तो एपी कैसे ज्ञात करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, मतलब कि उन्होंने हमें A3 बराबर दे दिया है 16 और सातवां पद जो है मतलब A7 इज इक्वल टू है वो पाँचवें पद से 12 अधिक है। जो भी पाँचवा पद है उसमें 12 जोड़ देंगे तो 12 अधिक है। तो इसमें हमें एन नहीं ज्ञात करना है, हमें इसमें एपी ज्ञात करना है। तो एपी ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो चीज़ होना है, एक तो प्रथम पद और दूसरा होना सार्वंतर, तभी तो हम एपी ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए निकालते हैं एपी के प्रथम पद और सार्वंतर। तो एपी का प्रथम पद निकालने के लिए A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+2D हम पहले बात कर चुके हैं, अगर आप नए हो तो पुरानी वीडियो जाकर देखिए। और A+7D को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+7D को मैं लिख सकता हूँ A+6D इज इक्वल टू A+5 को क्या लिख सकता हूँ A+4D + 12। ठीक है, तो देखिए ए समीकरण 2 में आगे बढ़ते हैं हम। ए से ए तो कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ 6D और 4D, 6D ये प्लस को उधर आके माइनस का 4D हो जाएगा इज इक्वल टू में हो जाएगा 12। ठीक है, 6 में से 4 गए तो बच्चे 2D बराबर हो गया 12, D बराबर हो गया 12/2 और 2 से कट गया तो D का मान आ गया हमारा 6। इस D का मान मैं समीकरण 1 में रख दूंगा तो मुझे A का मान मिल जाएगा। तो A+2 × 6 इज इक्वल टू 16, A+12 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16 - 12 प्लस को उधर जाके माइनस का, तो A इज इक्वल टू आ गया हमारा 4। तो हमारे पास प्रथम पद भी आ गया और D भी आ गया। तो आपको पता है प्रथम पद A होता है, दूसरा पद A+D होता है, तीसरा पद A+2D होता है और चौथा प्लस A+4D होता है। मतलब A प्रथम पद यानी 4 हो गया और A में 4 जोड़ दो तो हो जाएगा 6, सॉरी 6 4 10 है ना, और 10 में 6 जोड़ दो 16 और 16 में 6 जोड़ दो हो जाए 22। तो इस प्रकार से हमने एपी जो है वो ज्ञात कर ली। इस मैथ्स में हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। देखिए एक हमको दिया गया है एपी 3 8 13 253, इससे हमको अंतिम से 20वां पद यानी इधर से हमको 20वां पद निकालना है। तब हमें पता नहीं हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, इस एपी को ही उल्टा कर देंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, इसको उल्टा कर दिया मैंने, ये हो गया हमारा 253 और 13 8 और 3। ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया। अब मैं इधर से 20वां पद निकालूंगा। ऐसा मैंने क्यों करा तो आपको आगे पता चलेगा। तो इसमें हमारा पहला पद जो है वो हो गया 253। अरे अब यहाँ पर दूसरा पद तो है नहीं, तो हम डी कैसे, रुकिए जरा रुकिए, हम यहाँ पर डी कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे में से पहले को घटा देंगे। भाई यहाँ पर हमारे पास पूरे पद नहीं, लेकिन यहाँ पर तो पूरे पद है ना, तो इससे मैं डी निकाल लूँगा। तो डी निकालने के लिए 3 - 8 ये हो जाएगा -5। वैसे ही मैं एक बार और कर सकता हूँ, 8 - 30 तो यहाँ पर मुझे -5 आएगा, तो डी का मान आ गया हमारे पास -5। ठीक है, और अब हमें यहाँ पर एन 20वां पद हमें निकालना है यहाँ पर, है ना। तो एन बराबर 20 दिया गया है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर A + n - 1 × D। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमें कौन सा 20वां पद निकालना है, यानी A 20 निकालना है। तो A का मान तो हमारा क्या आया है 253 धन एन का मान जो है हमारा 20 है -1 और डी का मान हमारा -5 है। मतलब कि 253 धन 19, 20 में से गया 19 गुणित -5 253 और पानाम 45 का 5 हासिल का 4 5 × 5 4 9 आया -95। अब इसको घटा देंगे, 253 में से माइनस का 95 गया तो हमारा बचेगा 158। तो हमारा A20 आया 158। कमेंट ज़रूर करें, मुझे कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।